हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप भट्ट और आज हम बात करेंगे पॉसिबिलिटीज़ की। ठीक है, ये टॉपिक आपके मॉडल में है और उसके अंदर देयर आर फोर काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी की संभावनाओं के चार प्रकार है। फ्रेंड्स, कितने प्रकार है? चार प्रकार है। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी की संभावना कितने प्रकार है? चार प्रकार है। ठीक है, जब भी हम जनरल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम मॉडल में का प्रयोग करते हैं। जब भी हम जनरल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो किसकी बात करते हैं? तब वहाँ पे क्या आना है? आपके मॉडल में आना है। वहाँ पे क्या आना है फ्रेंड्स? मॉडल में आना है। जनरल पॉसिबिलिटी मीन्स सामान्य संभावना। जब भी हम सामान्य संभावना की बात करते हैं, यानी जब भी हम जनरल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या आना है? मॉडल में आना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में बादल है, आकाश में बादल है। सो इट रेन, कि बारिश हो सकती है। भाई आकाश में बादल है तो बारिश हो सकती है। भाई सामान्य सी बात है, अगर बादल है तो बारिश होनी ही है। अरे भाई, जब बादल है आकाश के अंदर तो बारिश होनी है, जाहिर सी बात है। सामान्य संभावना है कि अगर बादल है तो बरसात होनी है, बादल है तो बरसात होनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की ओर। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसको आप हिंदी में प्रबल संभावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आप प्रबल संभावना भी इसे कहते हैं। ठीक है, जब भी अपन प्रबल संभावना की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ठीक है, जब भी हम किसकी बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो मॉडल मस्ट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में काले बादल हैं। कैसे बादल हैं फ्रेंड्स? काले बादल हैं। सो इट रेन, इट रेन। अब स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने, तो स्पेस में आपको आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? देखो, अब जब भी आप बात करोगे प्रबल संभावनाओं की, जब भी आप बात करोगे किसकी? प्रबल संभावना की। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है? वहाँ पे मॉडल मस्ट यूज में आपको लेना है। ठीक है, अब आपको समझने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा। ठीक है, मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ठीक है, सामान्य स्थितियाँ, अगर बारिश की सामान्य स्थितियाँ होती है, ठीक है, यानी कि सामान्य रूप से अगर बादल मौजूद है तो बारिश होनी है, तब हो गया में आपके, तब क्या हो गया? आपके में हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देखो, देर आर ब्लैक क्लाउड्स, बादल कैसे? काले बादल। कैसे बादल? काले बादल। आपको पता नहीं है क्या? जैसे कहते हैं, जैसे दादी से पूछते हैं कि दादी ये सफ़ेद वाले बादल हैं, तो कहती है दादी कि बेटा नहीं, ये तो ऐसे ही, इनमें पानी नहीं होता। ठीक है, जब बात करते हैं ब्लैक क्लाउड्स की, किन की बात करते हैं? ब्लैक क्लाउड्स की बात करते हैं, तो दादी कहती कि ना बेटा, जैसे क्या पूछते हो आप लोग कि दादी है ना, कई बार जो क्लाउड्स हैं ब्लैक होते हैं, कई बार वाइट होते हैं। ठीक है, तो दादी कहती है कि जो बेटा, ये जो वाइट वाले जो बादल है ना, इनमें पानी नहीं होता अक्सर। ठीक है, जब बात ब्लैक की बात करते हैं ना, ब्लैक क्लाउड्स की, ठीक है, तो उनमें पानी होता है। ऐसा दादी से आपने सुना होगा। ठीक है, तो जो काले बादल हैं वो बारिश के सूचक है कि आपकी बारिश होनी होनी है। ठीक है, अ, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का DOB, डेट ऑफ बर्थ वाला टाइम है, आपने देखा होगा बहुत सारी चलचित्रों में, बहुत सारे चलचित्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनका जन्म हुआ था उस समय बहुत सारी, मतलब बहुत बिजलियाँ कड़क रही थी। ठीक है, तूफान आ रहा था। ठीक है, और चारों ओर डार्कनेस छा गया था। ठीक है, चारों ओर अंधियारा छा गया। तो ऐसी स्थितियों में हम किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मीन्स मस्ट का प्रयोग करते हो। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो उस स्थिति में आपको किसका प्रयोग करना है फ्रेंड्स? मस्ट का प्रयोग आपको करना है। तो देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, सो इट, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड? यहाँ पे आ जाएगा मस्ट। यहाँ पे क्या भरोगे आप लोग? मस्ट भरोगे। क्या भरोगे आप लोग? मस्ट भरोगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल है। ओके जी, आगे बढ़ता हूँ। आगे है आपके सामने रिमोट पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो रिमोट पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? क्षीण संभावना। क्या कहते हैं? क्षीण संभावना, यानी संभावना कैसी? कम संभावना। ठीक है, जब पॉसिबिलिटी कैसी होती है? कम होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पे हम मॉडल माइट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल माइट का प्रयोग करते हैं। ओके जी, फाइन। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इन दी स्काई। देखो भाई, यहाँ पे मैंने स्काई छोड़ दिया तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, देर आर नो क्लाउड्स, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, नो ऊपर लिखा हुआ है। देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में बादल नहीं है। सो इट, अब देखो क्या बनना है आपको? क्षीण संभावना है तो आप भरोगे मॉडल माइट। ठीक है, देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, के आकाश में कोई बादल नहीं है। सो इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। अब देखो फ्रेंड्स,
ऐसे कैसे हो सकता है कि बाल ऐसे कैसे हो सकता है कि क्लाउड्स ही नहीं है आकाश के अंदर, बारिश हो सकती है। ठीक है, अगर आप बात भी करते हो संभावना की, कितनी संभावना है, बहुत कम संभावना है कि मानो जब बादल ही नहीं है आकाश के अंदर तो आपकी बारिश कैसे होनी है। ठीक है, बारिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आप वहाँ पे संभावना की बात करोगे तो बहुत कम संभावना है, यानी ना के बराबर संभावना। जब भी हम बात करते हैं ना के बराबर संभावना की, तो हम मॉडल माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? माइट का प्रयोग करते हैं। ओके जी, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई सो इट माइट। इसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आ जाएगा माइट आ जाएगा। तो बारिश हो सकती है। भाई बारिश तो हो तो सकती है, लेकिन संभावना इतनी है ना के बराबर। संभावना कितनी है फ्रेंड्स? ना के बराबर। ठीक है, ओके जी। आगे बात करते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। ये रहा देखो, चौथा जो है आपका वो होता है वो है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है, कौन सी वाली संभावना? सैद्धांतिक संभावना, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। जब भी हम सैद्धांतिक संभावना की बात करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे मॉडल कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फायर कैन बी डेंजरस। फायर कैन बी डेंजरस। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कि फायर कैन बी डेंजरस। ओके, यानी आग जानलेवा हो सकती है। अब भाई ये प्रूव करने की ज़रूरत थोड़ी ना है कि आग जानलेवा हो सकती है। अगर मैं स्पेशली जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है, उस समय तो कहता हूँ भैया हाथ लगा के देख लेना भाई डेंजरस है कि नहीं है। ठीक है, अब ऐसे तो यहाँ तो कह नहीं सकते ना। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कुछ नहीं है, देखो जी, है ना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वाटर कैन बी डेंजरस। वाटर कैन बी डेंजरस, कि पानी क्या हो सकता है भाई? पानी भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी है, आपको स्विमिंग नहीं आती, आप उसके अंदर गिर गए तो वो भी डेंजरस आपके लिए हो सकता है। ठीक है जी। ओके फ्रेंड्स, आज हमने बात करी है पॉसिबिलिटीज़ की, संभावनाओं की, और मैं एक बार वापस से इसे रिवाइज कर देता हूँ। जहाँ तक संभावना की बात करते हैं तो संभावना कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की संभावना होती है। जनरल पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए आप किसका प्रयोग करते हो फ्रेंड्स? मे का प्रयोग करते हो, तो आप यहाँ पे क्या भर लोगे? मे भर लोगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में क्या आता है फ्रेंड्स? मस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके जी। जब आप रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम माइट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? माइट का प्रयोग करेंगे। जब थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जब एग्जामिनर बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उस स्थिति में हम मॉडल कैन का उपयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, सी यू टुमारो।